जब कोई महिला बिना किसी विरोध के चली जाती है तो चुप्पी इस बात का प्रतीक है कि उसने जाने से बहुत पहले ही फैसला कर लिया था। हमें बहस से डरना सिखाया जाता है, लेकिन असल में लड़ाई ये दर्शाती है कि रिश्ते को बचाने की गुंजाइश अभी भी बाकी है। जब सवाल बंद हो जाते हैं और शांति छा जाती है तो इसका मतलब है कि रिश्ते को फिर से जोड़ने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। ये घटनाक्रम अलगाव को उजागर करता है, जहां आपको स्थिरता की एक सीधी रेखा दिखाई देती है। उसका अनुभव एक धीमी आंतरिक प्रक्रिया का था। उसने महीनों तक चुपचाप अलगाव में बिताए, इस अलगाव को समझने की कोशिश की, जबकि आप केवल ऊपरी तौर पर ही सब कुछ देख रहे थे। आगे बढ़ने के लिए उन सतही संकेतों से परे देखना जरूरी है, खासकर यह समझना कि किसी रिश्ते को बचाने के इरादे से किए गए व्यवहार कैसे उसके अंत को और तेज कर सकते हैं। अपने साथी को अपने जीवन का केंद्र बनाने का एक आम दबाव होता है। हमें बताया जाता है कि पूर्ण समर्पण, अपना सारा समय खाली रखना और हर जरूरत का अनुमान लगाना ही देखभाल का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस तरह का ध्यान एक बोझ पैदा करता है। जब आपकी पूरी भावनात्मक स्थिति उसके मूड पर निर्भर करती है तो वो आपकी पहचान के लिए जिम्मेदार बन जाती है। यह कोई उपहार नहीं है, यह एक घुटन भरी जिम्मेदारी है जो रिश्ते को एक जाल में बदल देती है। तो पुरुष अपनी ही दुनिया में रहता है, वो अलग तरह से व्यवहार करता है। उसके अपने लक्ष्य है, अपनी दिनचर्या है और अपनी सीमाएं हैं। वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका जीवन उसके अगले कदम का इंतजार करते हुए रुकता नहीं है। ये स्वतंत्रता उसे उसके करीब आने का मौका देती है, बजाय इसके कि वो उसके साथ घुटन महसूस करे। 24 घंटे अपने साथी के इर्द गिर्द घूमना आंतरिक उद्देश्य की कमी को दर्शाता है, और उस उद्देश्य के बिना साझेदारी धीरे धीरे एक थका देने वाली बाध्यता में बदल जाती है। फिर हर पल उपलब्ध रहने का जाल है। ये धारणा कि हर पल संपर्क में रहना ही दो लोगों के बीच पुल बनाता है। जब आप देर से आए संदेश पर घबरा जाते हैं या किसी हानिरहित टिप्पणी को जरूरत से ज्यादा समझाते हैं तो आप खोने के गहरे डर को जाहिर कर रहे होते हैं। आपको लग सकता है कि आप संवाद कर रहे हैं, लेकिन यह व्यवहार वास्तव में एक गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। मनुष्य शब्दों की तुलना में व्यवहार के भाव को कहीं अधिक सटीक रूप से समझते हैं। वो लगातार दिए जा रहे स्पष्टीकरणों के पीछे छिपी निराशा को भांप लेती है, और यह अंतर्निहित भाव अंततः आपके द्वारा कही गई हर बात को दबा देता है। डर की भावना से काम करना आपको दबाव का स्रोत बना देता है। आप वो साथी नहीं रह जाते जिस पर वो भरोसा कर सके, बल्कि एक कमजोर बोझ बन जाते हैं जिसे उसे लगातार संभालना पड़ता है। हम अक्सर सुरक्षा को शारीरिक सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता से परिभाषित करते हैं, लेकिन आधुनिक रिश्तों में ये कारक शायद ही कभी दीर्घकालिक जुड़ाव को निर्धारित करते हैं। सच्ची भावनात्मक सुरक्षा वो स्वतंत्रता है जो एक महिला को अपने अहंकार को नियंत्रित किए बिना स्वयं होने की आजादी देती है। ये बिना इस चिंता के अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता है कि आप टूट जाएंगे या शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया देंगे। यदि कोई पुरुष छोटी मोटी बातों पर टूट जाता है या रक्षात्मक हो जाता है तो रिश्ता उलट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो उस पर निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसे सहारा देने में ही व्यस्त है। वास्तविक सुरक्षा उस सहारे की अनुपस्थिति है जो पुरुष की आंतरिक स्थिरता और दैनिक जीवन के छोटे मोटे तूफानों से अविचलित रहने की उसकी क्षमता पर आधारित है। समाधान नए तरीके या बातें याद करने में नहीं है। ध्यान उसके व्यवहार से हटकर अपनी आंतरिक स्थिति पर केंद्रित होना चाहिए। बाहरी नियंत्रण एक मिथक है, आत्मनियंत्रण ही एकमात्र वास्तविकता है। एक स्थिर पुरुष अपने विचारों के साथ अकेले बैठना पसंद करता है। वो अपनी पहचान में खालीपन को भरने के लिए किसी रिश्ते की ओर नहीं देखता, जिससे उसकी उपस्थिति एक मजबूरी के बजाय एक विकल्प बन जाती है। ये तराजू जरूरत के भार को दर्शाता है, उस चिंता की जंजीर को जो रिश्ते को दबाव की स्थिति में खींच लाती है। जब वो भार टूट जाता है और उसकी जगह चुनाव ले लेता है तो तराजू में स्वाभाविक संतुलन आ जाता है। उसकी उपस्थिति की बेताब जरूरत को दूर करके आप उसे वास्तव में आपकी उपस्थिति चाहने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह आत्मनियंत्रण आपको उसके लिए जगह बनाने की अनुमति देता है। जब वो निराश या दुखी होती है तो आप उसकी भावनाओं को समझने की जल्दी नहीं करते, अपनी चिंता को शांत करने के लिए उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आप बस सुनते हैं, इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि उसे अपनी भावनाओं को महसूस करने देते हैं। डर के मारे रिश्ते को जकड़ कर रखना अंततः उसके अंत की गारंटी देता है, लेकिन शांत आत्मसम्मान से जगह देना ही आपकी उपस्थिति को दुर्लभ और अपरिहार्य बनाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर और सुरक्षित रहता है उसे किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं होती। वो अविचल बन जाता है, वो सक्रिय रूप से आपके साथ रहना चुनती है।